पंजाब के अंदर यो गया था, फ्लाईओवर के ऊपर घेर दिया था। अगर यो तानाशाह होता ना मेरे भाई, तो उन खालिस्तानियों का नामो निशान, उनका वंश मिटा देता यो। अगर यो तानाशाह होता ना भाई, तो वो झंडा नहीं लटकता ना, उनने शाहीन बाग में हड़कंप मचाने देता। अगर ये तानाशाह होता था, अगर ये तानाशाह होता ना, तो राम मंदिर, हमारी कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी, हम ना जोड़ जोड़ का आज मांगने नहीं पड़ रहे होते सुप्रीम कोर्ट तय कि ये हमारे हम हारते। तो अगर ये तानाशाह होता ना, हम एक तरफा ले लेते। अगर ये तानाशाह होता ना, तो ये अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड ये नहीं होते दिल्ली के अंदर, जहाँ पे इसका घर है। देश के अंदर कानून ये ला देता है और उसके बाद वो कानून उल्टा ले लेता, जोड़ के देशवासियों के आगे कि मेरे भाई बहनों को शायद ये समझ में नहीं आया, इस कानून को अभी के लिए मैं वापस ले लेता हूँ। फिर भी उसको तानाशाह बता रहे हैं यार आदमी। तो रूराठी की बात सुन के तब मोदी ने अगर तानाशाह बता रहे हो, तो उन आदमी तब जो जिनके घर के अंदर शौचालय नहीं था, हर घर शौचालय पहुंचाया गया। उन आदमी जागा बुझो जिनके घर पे बिजली नहीं थी, बिजली पहुंचाई गई। उन आदमी जागा बुझो जो आज के टाइम भी चूल्हे पर रोटी बनाते थे, उनके घर हर घर गैस सिलेंडर पहुंचाए गए। जो दिन में 24-24, 22-22, 18-18 घंटे जग के अपने देश ने ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसने तुम तानाशाह कह रहे हो। अरे तुमने छोटी सी बात या सोचिए उस आदमी के दिल पे के बीतती होगी जब उससे का परिवार उसने तानाशाह कहता होगा। यार यह तो वाह बात होगी यार, अपने बच्चे ने गलत राह पर जानता अगर एक आदमी रोक दे है, अपने बच्चे तो अगर कोई गलत कर्म करने पर उसको सजा दे दे है, तो यार माँ बाप ने भी हम तानाशाह बताओगे कि अगर आज के टाइम पे मोदी जी तानाशाह है ना, तो तानाशाह तुम्हारे बाप भी है जो तुमने नशा करने तो रोका है, तानाशाह थारी माँ भी है जो तुम्हारा ख्याल रखे है, और तानाशाह तुम्हारे भाई भी हैं जो तुम्हारा हर जगह साथ दे है। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। आपने सुना होगा कई दिनों से ध्रुव राठी जो है वीडियो बना रहे हैं और डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इस देश के अंदर जो है वो तानाशाही आ रही है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए सचिन भाई जो कि बजरंग दल से, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये तानाशाही की जो बात ध्रुव राठी कर रहे हैं वाकई में इसमें कितनी सच्चाई है। सचिन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टैंक के चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता, सभी सनातनी। सचिन भाई, आपने क्या वो वीडियोज़ देखी ध्रुव राठी की, जिस तरीके से वो बार बार एक अपील करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश जो है वो तानाशाही की ओर जा रहा है और मोदी सरकार जो है वो तानाशाही लाने का काम कर रही है, आपको कहीं भी ऐसा कुछ लगता है? भाई देखो, पहली बात हमें तो ये चीज़ लगती नहीं, और दूसरी बात एक बाहर देश में बैठा हुआ आदमी जज करेगा क्या यार? बाहर देश में एक आदमी बैठ कर कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर तानाशाही आ रही है। अरे देशवासी है ना, वहाँ चीज़ नहीं लग रही यार। तू बाहर बैठ कर बताओगा हमने तानाशाही क्यों हुआ कि ना होती यार? हम बताओगे ना, देशवासी बताओगे तानाशाही है या नहीं है देश के अंदर। तू बाहर बैठ के कैसे जज कर सके? अरे मूर्ख वे बंदे जो इसने देख रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ये तो बात तो ठीक कह रहा है। सबसे बड़े मूर्ख वे बंदे हैं भाई। तो वो तो कह रहे हैं कि आप कह रहे थे, बार बार कहते थे वो बाहर रहता है, बाहर रहता है। अब तो मैं दिल्ली में आ गया हूँ और देशभक्ति का ये जुनून है कि भारत के अंदर रह करके भी मैं डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, इंडिया गेट पे खड़े होकर के भी वीडियो बना रहा हूँ। भाई बात इसी कह रहा हूँ, देश के अंदर आवे वह यो बेरा एक बिल्ली की तरह हो रहा है। वह बिल्ली आया करे ना, दूध में मुँह मार का भाग जाया करे, घर कह के सोए पाछ है यार। नू छुप छुप का आना, छुप छुप का भाग जाना। अगर डिक्टेटरशिप देश के अंदर होती तो पहली बात जो देश में एंट्री नहीं ले सका था, ठीक है। और दूसरी बात यह नू कह रहा है भाई मेरे अंदर देशभक्ति का इतना जुनून है, इतना जुनून होता तो यो आर्मी में जाता। और तीसरी बात यह मैं गारंटी देकर कह रहा हूँ, इससे नू बुझ लो इसने वोट कितनी बार कराया देश के अंदर, कितने इलेक्शन हो यार, इसने कितनी बार वोट कराया अपने, किसे में चाहे कांग्रेस से दिया चाहे बीजेपी, तो इसने कितनी बार वोट दिया है। यो हमने डिक्टेटरशिप बताओगा यार, दूसरे के कहीं पर थोड़ी चल लेंगे हम। तो कई लोग जैसे ध्रुव राठी के ऊपर ये आरोप भी लगाते हैं कि वो सिलेक्टिव जो है नैरेटिव के ऊपर काम करते हैं। बहुत सारे मुद्दे जहाँ पर होते हैं तब वो नहीं बोलते हैं, जहाँ पर विपक्ष का नाम होता है या फिर मुस्लिमों की बात कहीं ऊँची होती है, सिर्फ जो है हिंदूवादी मुद्दों के ऊपर, राष्ट्रवादी लोगों के ऊपर या फिर मोदी सरकार के ऊपर ही उनको जो तानाशाही वाली चीज़ें या इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। आपको ऐसा कुछ लगता है कि ध्रुव राठी ऐसा कुछ करते हैं? भाई देख, मैं एक बात बताऊँ, या तानाशाही वगैरह या इसने अपना चैनल चलाना इसलिए दिखने लग रही है, इसने तानाशाही बंगाल के अंदर नहीं दिखती। बंगाल के अंदर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद जब ये इलेक्शन का पोल वगैरह हो लेता है, सारी चीज़ हो लेती है, चुन चुन के चिन्हित करके कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इन्होंने सिर्फ बीजेपी का वोट दिया होगा, उन आदमियों की हत्या कर दी जाती है। उन आदमियों के भाई बच्चों का बलात्कार कर दिया जाता है, उनके घर जला दिए जाते हैं। और टीएमसी उन आदमियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती। वहाँ तानाशाही नहीं दिखी थी भाई इसने यार। पुरानी बात तो छोड़ दो, चलो भाई पुराना रात गई बात गई, लेकिन यो मुद्दा तो लेटेस्ट था, इसके ऊपर इसने वीडियो क्यों नहीं बनाई यार? अगर देश के अंदर तानाशाही इसने दिखे थी तो इसने वहाँ पे क्यों ना दिखी तानाशाही? अगर देश के अंदर भाई मैं बताऊँ, अगर तानाशाही होती यार, एक बात बता, तानाशाही देश के अंदर होती तो जो ये मान लो भाई लोकतंत्र का जो मंदिर कहा जाता है पार्लियामेंट, वहाँ से एक बिल पास हो जाता है सीएए का,
मतदान करके सारी चीजें हो के बिल्कुल वो पास हो जाता है। पास होने के बाद शाहीन बाग के अंदर रोडों को जाम कर दिया जाता है, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता है, वहाँ पे बाहर से फंडिंग होती है। ये IB की भी रिपोर्ट आती है कि बाहर से फंडिंग हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। और उसके बाद भी यार तानाशाह बार बार तानाशाह कह रहे हैं, तानाशाह कह रहे हैं, तानाशाह कह रहे हैं। यार वो आदमी अगर तानाशाह होता तो किसानों के नाम पे 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर न मेरे भाई आतंकवादी गतिविधियां चली है भाई, लड़कियों के बलात्कार हुए हैं, बाहर से फंडिंग हुई है। उसके बाद जो हमारे लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, उस दिन यार वो आदमी दिल्ली के अंदर घुसते हैं, उनको इजाज़त दी जाती है कि भाई बॉर्डरों को खोल दो, ये प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, बिल्कुल आराम से प्रोटेस्ट करेंगे, इन्होंने वादा किया है। भाई पुलिस के बैरिकेडरों को ट्रैक्टर की टक्कर मार मार कर तोड़ रहे हैं। बाद में लाल किले के ऊपर जाके जहाँ से ये तानाशाह, जिसको ये तानाशाह बता रहे हैं, जो भाषण देता है वहाँ पे जाके, उसके राज में राजाई है, उसके राज में जाके लाल किले के ऊपर हमारे देश की जो आन बान शान सब कुछ है, वहाँ पे एक धर्म विशेष का झंडा लटका दे है। अगर ये तानाशाह होता ना भाई तो वो झंडा नहीं लटकता, ना इनने 1 साल वहाँ पर हड़कम मचाने देता, ना उनने शाहीन बाग में हड़कम मचाने देता। अगर ये तानाशाह होता था, अगर ये तानाशाह होता ना भाई, पंजाब के अंदर ही हो गया था, सबने बेरा होगा इस चीज़ का, जब ये गाने भी काट देते हैं हमने था भाई, नू प्रधानमंत्री घेर लिया, नू कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अगर ये तानाशाह होता ना फ्लाईओवर के ऊपर घेर लिया था, अगर ये तानाशाह होता ना मेरे भाई तो उन खालिस्तानियों का नामो निशान, उनका वंश मिटा देता है। अगर ये तानाशाह होता था मेरे भाई, तानाशाह होता ना तो ये अपनी गाड़ियाँ ना घुमा कर आता वापिस ना आता, वो यहीं तक फोन मारता है कि मिसाइल दागो इनके ऊपर, गोली मारो, जो भी मेरे काफिले न रोकेगा वो मरेगा। अगर ये तानाशाह होता ना मेरे भाई तो ये गोली मरवाता सबके, जब होती है असली तानाशाही देश के अंदर। अगर ये तानाशाह होता ना तेनू क्या है भाई, एक तानाशाह जो तानाशाह होता है ना वो अपने मन मर्जी का काम करता है, ये अपनी मनमर्जी से भाई मंदिरों के अंदर जाता है, त्रिकुंड लगाता है भाई, कुंभ के मेले के अंदर जाता है, सनातनी बन के दिखाता है कि भाई मैं बहुत बड़ा सनातनी हूँ, सनातनी मेरा धर्म कर्म सब कुछ है। अगर ये तानाशाह होता ना तो राम मंदिर, हमारी कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी हम ना जोड़ जोड़ का आज मांगने नहीं पड़ रहे होते सुप्रीम कोर्ट तय कि ये हमारे हम हारते तो। अगर ये तानाशाह होता ना हम एक तरफा ले लेते। अगर ये तानाशाह होता ना, और असली सनातनी अपने आप ने बतावा, अगर ये सनातनी अगर ये तानाशाह होता ना तो ये अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड ये नहीं होते दिल्ली के अंदर जहाँ पे इसका घर है, वे होते नहीं मेरे भाई। अगर ये तानाशाह होता था जिसने सनातन धर्म को मिटाने की बात करी थी ना केरल के अंदर, कि सनातन धर्म एक बीमारी, एड्स, मलेरिया, डेंगू, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था सनातन धर्म को, अगर वो ये बातें बोल रहा था ना और वो फिर भी जिंदा है या वो फिर भी बाहर घूम रहा है, उसको जेल नहीं हुई। और एक बात और कहूँगा, अगर ये तानाशाह होता ना तो नूपुर शर्मा के खिलाफ ये एक्शन नहीं लेता, जिसने हमारे एक धर्म के बारे में, उसने हमारे धर्म के बारे में बोला, उस बहन ने सही बात बोली थी, लेकिन तानाशाही का देख उसने एक चीज़ याद दिखाई कि भाई मैं सबका साथ सबका विकास चाहता हूँ, हर धर्म की इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं नूपुर शर्मा को बाहर निकाल रहा हूँ। वो यो स्टेप नहीं उठाता, यो बेरा आके क्या कहता तानाशाह हूँ मैं, नूपुर शर्मा ने जो कह दी वह पत्थर की लकीर है, यो ये काम होगा देश के अंदर। भाई यो ध्रुव राठी जो ये भोकण लाग रहा है ना, या ऑडियंस जो ध्रुव राठी ने देखने लाग रही है बैठ के, एक भाई ध्रुव राठी तो बड़ी ठीक बात कह रहा है, तानाशाही है देश के अंदर। अगर तानाशाही होती ना अपने घर तक निकलते भी डरते, अगर तानाशाही होती ना खाने तरसते भाई, फ्री में तब ना अनाज ना मिलता। अगर तानाशाही होती तो, अगर तानाशाही तमने पूछनी है ना तब मोदी ने आज के टाइम पे ध्रुव राठी की बात सुन के, तब मोदी ने अगर तानाशाह बता रहे हो तो उन आदमी तब बुझो जिनके घर के अंदर शौचालय नहीं था, हर घर शौचालय पहुंचाया गया। उन आदमी जागा बुझो जिनके घर पे बिजली नहीं थी, बिजली पहुंचाई गई। उन आदमी जागा बुझो जो आज के टाइम भी चूल्हे पर रोटी बनाते थे, उनके घर हर घर गैस सिलेंडर पहुंचाई गई, ये सारी चीजें पहुंचाई गई। उन आदमी जागा बुझो भाई तानाशाही की, जिनके खाते भी नहीं थे, उन आदमी जागा बुझो तानाशाही क्यों होया करे। तानाशाही अगर देखनी है ना, तानाशाही अगर देश के अंदर होती तो हिंदू डरे नहीं रहते। देश की बाहर देशों के अंदर क्या होता है कि मेजोरिटी माइनॉरिटी पर अत्याचार करती है और सरकार भी मेजोरिटी का साथ देती है। पाकिस्तान कितना भी देख लो यार, पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, आज के टाइम पे कितने हिंदू हैं। आज के टाइम हिंदुस्तान की यह स्थिति हो रही है। अगर ये तानाशाह होता ना तो भाई आज के टाइम भी मेजोरिटी जूझ रही है इन चीज़ों से।
मेजोरिटी तो हाथ जोड़ जोड़ के मांग रही है, उनके लिए ला रहे हैं बिल, दबा दब दबा दब दबा दब भाई, वक्फ बोर्ड ला दिया भाई, फलाना बिल ला दिया, तगड़ा बिल ला दिया, मकड़ा बिल ला दिया। अगर ये तानाशाह होता ना तो हमारे मंदिर आज के टाइम पर सरकार की गिरफ्त में ना होते। सबसे पहले अगर ये तानाशाह होता तो ये आती है, ये काम करता कि भाई मैं तानाशाह हूँ, मैं सनातनी हूँ, इन मंदिरों का पैसा आज के बाद सरकार में या हमारे देश के विकास के लिए यूज नहीं होगा, इस मंदिर का पैसा सिर्फ और सिर्फ सनातन के विकास के लिए होगा। भाई ये जरूर ठीक है ना, सुनने वाले आदमी, मैं थारते एक बात कह रहा हूँ, मेरे भाई मेरी बहन सारी चीज़, मैं भी एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करूँ, मेरे भाई वो भी एक जाट अपने आप ने बतावे है, लेकिन मैंने लगता नहीं है। अगर वो अपने आप ने जाट मानता हो तो भाई ये लुक लुक का बात मत करे, मुझसे की डाल मत आवे निकड़ का आवे, कम्मो वीडियो बना के गिर दे यार, फिर भाज जा है। हरियाणा का ही होगा, हरियाणा के हैं, टाइम तेरा, जगह तेरी, सारी चीज़ तेरी भाई, 1 on 1 डिबेट कर ले। चल तू मुस्सा है, तू डरपोक है, तू तानाशाही मानने इस देश में, अपनी आईडी तो इंस्टाग्राम तो तू लाइवा, सनातनी योद्धा 00 के नाम तो मेरी आईडी है, कम फॉलोवर है भाई, 250-300 के हैं, उस तय मैं लाइव आऊँगा अपनी तय, तू अपनी था उस पर लाइव डिबेट कर ले। लाइव डिबेट का चैलेंज भाई, लाइव डिबेट का कभी खुला चैलेंज जरूर ठीक है भाई। सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्र, ये तो चलो बीजेपी के हो गए, तू कह देगा ये तो बीजेपी के आदमी है। भाई मैं एक छोटा सा गौ रक्षक हूँ, तुच्छ सा सनातन का सेवक हूँ, मेरी गैल आगा तू डिबेट कर ले, और मैं तेरे तक पूछ लूँगा तानाशाही कहाँ है इस देश के अंदर। यार एक भ्रष्टाचारी को अगर जेल में डालना, एक बलात्कारी को अगर गोली मारना, अगर तानाशाही है ना देश के अंदर, तो उसके परिवार तक जाकर पूछो जिनकी बहन बेटियों का बलात्कार हुआ है, जिनके घर के आदमी की हत्याएं हुई हैं, या जिनके आदमी फ्री की दारू पी के एक पे एक दारू फ्री, इस घोटाले के अंदर जिनके आदमी मरे हैं, उन तजागबूत जो है तानाशाही है या उन्हें इंसाफ मिल रहा है, इसलिए तानाशाही नहीं कह सकते हम, जो आदमी आता है इंसाफ दिवाया जा रहा है। आज के टाइम पे ये ईडी ने भी झूठ बोल रहे हैं, ये आर्मी के ऊपर भी सवाल उठा दिया, सब काम मोदी कर रहा है कि अरे तुम एक छोटी सी बात बताओ, थारे माँ बाप कमा रहे होंगे तुम्हारे लिए कि आगे जाके भाई मेरे बच्चे नू करेंगे, यार यो आदमी किसके लिए कर रहा है यार? यो आदमी हमने अपना परिवार मानी बैठा है, तन्ने मन्ने ये देखने लग रही ना आदमी अपनी परिवार मानी बैठा है। मोदी जी हमने अपना परिवार मानी बैठे हैं, सब पूरा देश मेरा परिवार है यार, पूरे वर्ल्ड ने भी अपना परिवार मानी बैठे हैं। और उस आदमी ने फिर तुम तानाशाह कह रहे हो, जो दिन में 24-24, 22-22, 18-18 घंटे जग के अपने देश ने ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसने तुम तानाशाह कह रहे हो। अरे तुमने छोटी सी बात या सोचिए उस आदमी के दिल पे क्या बीतती होगी जब उससे का परिवार उसने तानाशाह कहता होगा। यार यह तो वाह बात होगी यार, अपने बच्चे ने गलत राह पर जानता अगर एक आदमी रोक दे है, अपने बच्चे तो अगर कोई गलत कर्म करने पर उसको सजा दे दे है, तो यार माँ बाप ने भी हम तानाशाह बताओगे कि अगर आज के टाइम पे मोदी जी तानाशाह है ना, तो तानाशाह तुम्हारे बाप भी है जो तुमने नशा करने तो रोका है, तानाशाह थारी माँ भी है जो तुम्हारा ख्याल रखे है, और तानाशाह तुम्हारे भाई भी हैं जो तुम्हारा हर जगह साथ दे है। तानाशाह वे सब होंगे मेरे भाई, जरूर अठी मेरे भाई। मतलब मोदी जी को ये लोग तानाशाह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो मतलब चोरी नहीं करने दे रहे या गलत काम नहीं करने दे रहे, इस वजह से भ्रष्टाचार नहीं करने दे रहे, इस वजह से देख ना अगला खा रहा है ना खाने दे रहा है। अगर तुम अपने दिमाग पर जोर गे रो, खा भी रहा होगा, 75 साल की एज होना हो रही है, ज़्यादा तो ज़्यादा हम तनु कहेंगे भाई हज़ारों साल उनकी भाई उम्र करे हमारे परमात्मा महादेव, ठीक है, उनकी कितनी एज और होगी, वो अगर कमा रहे, उनके बच्चे भी नहीं है, कमा रहे हैं, अगर वो भाई खा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वो किसके लिए कर रहे हैं यार? अपने दिमाग पर तुम खुद जोर दो ना भाई, ना मेरी बात सुनो ना दुरूराठी की बात सुनो, मेरी ही मत सुनो, खुद जाकर गूगल करो 2014 तक पहले देश की क्या स्थिति थी, देश का क्या विकास था, और खुद जाकर सर्च करो 2014 के बाद देश में क्या होया है। एम्स हॉस्पिटल कितने थे देश में, आज के टाइम कितने हैं? इंजीनियर कॉलेज कितने थे, कितने हैं? रोजगार कितने दो आए गए हैं बच्चा थे? कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं देश के अंदर? ये सारी चीज़ देखो ना, देश के अंदर कितनी सड़कें थी, कितनी टूटी और सड़कें थी, आज के टाइम पर ट्रांसपोर्ट कितना बढ़ रहा है देश का। देश की इज्जत पहले के टाइम पे कहाँ पे थी? एक मनमोहन सिंह नाम के हमारे प्रधानमंत्री होते थे भाई, मान्य वो होते थे, बेचारे कठपुतली थे भाई, 2-3 आदमियों की उंगली होगी, वो भाई आदमी बेचारा चुपचाप था, ये सिन्ना तान के भाई आगे खड़ा होता है सबके फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी, सब लोग मान रहे हैं यार। या तो वाह बात होगी ना, अपने बाप को बाहर जाके पड़ोसी के घर में अपने बाप को तो गाली दे रहे हैं भाई हमारा बाप तो बहुत गंदा, और दूसरे के बाप को अच्छा मान रहे हैं यार। जो आदमी हमारे देश के अंदर नहीं रह रहा, जिसने हमारी देश की लड़की के साथ शादी नहीं करी, जिसने फ्यूचर में भी हमारे देश के अंदर नहीं रहना, वो आप तो या मेरे तो बताओगा कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है? कोई नहीं बताओगा आपके घर के अंदर, आपके देश के अंदर क्या हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, जितने भी इस दुरूराठी ने देख रहे हैं उस दौरे या वीडियो पहुंचाने की भी थारी जिम्मेदारी है।
भाई 1-on-1 का चैलेंज है भाई, डिबेट कर मारी गए लाके भाई। अगर तू हमने इस चीज में भाई झुका देगा तब भाई हम भी मोदी ना भाई डिक्टेटर मान लेंगे। मैं खुद भाई कभी चैलेंज कर रहा हूँ थारे भाई, थारे चैनल के उसते मैं सब तक कह रहा हूँ भाई, कभी जवान दे रहा हूँ। अगर भाई ध्रुव राठी ने मैं कन्वेंस कर दिया ने अगर भाई मोदी डिक्टेटर है तो मैं उसने डिक्टेटर मान लूँगा। मैं खुद चिल्ला चिल्ला का क्या करूँगा कि हाँ मोदी तानाशाह है, लेकिन उसका क्या जवाब होगा जब वो मोदी भाई मैं उसने भाई यह चीज़ साबित कर दूंगा कि मोदी तानाशाह नहीं है, जाट कौम के लिए एक धब्बा है वो सिर्फ, और कुछ नहीं है। मैं भी एक जाट हूँ, लेकिन जाट कभी छाती ठोक कर कहा करो, जो बात होया करे छाती ठोक कर कहने लाग रहा हूँ मेरे भाई। तानाशाह जो असली तानाशाह ना उसकी तस्वीरें साफ साफ दिखाने लाग रहा हूँ। थारी वोट थारा सब कुछ सिर्फ 5 साल के अंदर एक ऐसा मौका आता है अपना जात सब कुछ भूल गया, जात धर्म सब कुछ भूल गए, सिर्फ अपने देश के बारे में सोच के और अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच के इस उंगली का इस्तेमाल करना। भाई एक ध्रुव राठी की बात तो माँ या एक सचिन हिंदू की बात तो माँ का मत करना। तुम ये देखना कि तुम्हारी 2014 से पहले क्या स्थिति थी और आज के टाइम पर तुम्हारी क्या स्थिति है, और अपना फ्यूचर देखना कि एक आदमी तो ये कह रहा है कि भाई हाँ गजवा हिंद जरूर होगा, हम गजवा हिंद करवाएंगे इस देश के अंदर। एक आदमी नू कह रहा है हिंदुआ नाम बाहर निकाल कर फेंकेंगे, एक आदमी नू कह रहा है हिंदू धर्म कति गंदगी है, डेंगू है, मलेरिया है, ये काम कर रहा है। अरे फिर भी तानाशाह, इस तानाशाही नकली तानाशाह होता है, यो अपनी जान बचा कर यो भाग रहा है। सनातन धर्म को जिसको ये मान रहा है, जिसका भाई ये प्रचार भी करता है, उसको गालियां दे रहे हैं लोग, उनका कुछ नहीं है कर पा रहा। देश के अंदर कानून ये ला देता है और उसके बाद वो कानून उल्टा ले लेता जोड़ के देशवासियों के आगे कि मेरे भाई बहनों को शायद ये समझ में नहीं आया, इस कानून को अभी के लिए मैं वापस ले लेता हूँ। फिर भी उसको तानाशाह बता रहे हैं यार आदमी। अरे खुद तो अपना दिमाग पर थोड़ा बहुत तो जोर दो मेरे भाइयों, यार थोड़ा बहुत तो जोर देकर देखो। मेरी या किसी जर्मन शेपर्ड की मत मानो यार। यार खुद देखो थारा परिवार कौन है, थारा भला कौन चाह रहा है आज के टाइम पे। यार आज के टाइम पे अगर हमने मोदी जैसे अगर नेता हम खो देते हैं ना भाई, आप और मैं अपने देश के विकास के लिए आज लड़ सकते हैं, नहीं तो आने वाली हमारी पीढ़ी जो होगी, आज की मत सोचो कि हमने भाई 5 रुपये में सस्ता पेट्रोल मिल जाएगा, 6 रुपये सस्ता सिलेंडर मिल जाएगा, उस चीज़ से अलग हट लो। तुम्हारे 1000 रुपये 2000 10,000 साल के बचाने के चक्कर में तुम अपने बच्चों के फ्यूचर का कभी गला घोट कर साइड में फेंक दोगे। ये थारी ऊपर है भाई, तानाशाह कौन है कौन नहीं है, मोदी तानाशाह है या जो आदमी भाई वादे कर रहे हैं भाई हिंदू धर्म को ख़त्म करने के वे तानाशाह हैं, या थार तक कौन बताओगा? थार तो कोई बाहर का आदमी आकर नहीं बताओगा कि कौन तानाशाह है, यह चीज़ थारे ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन भाई से बात कर रहे थे। सचिन भाई ने तो साफ कहा है कि आप लोग वोटर हैं, जागरूक हैं, गूगल आपके पास है, आप खुद जाइए, जानकारी लीजिए, किसी की बातों में ना आए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।